अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, बेगम कमसा गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शोलापुर के जोग्राफ़ी लर्निंग क्लास में आप तमाम का मैं दिल की अमीर गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ। वेलकम तलबा व तालिबात। आज हम 12वीं जमात जोग्राफ़िया का 7वां सबक रीजन एंड रीजनल डेवलपमेंट, इलाका और इलाकाई तरक्की के मशक़ी सवालात को हल करने की कोशिश करेंगे। मशक़ी सवालात में सवाल नंबर 1, मुंदरजा झील में से सही ग्रोह पहचानिए। तलबा व तालिबात, यहाँ स्क्रीन पर मुख्तलिफ़ नामों के अलिफ, बे, जीम और दाल इस तरह 4 ग्रोह दिए गए हैं। इनमें से कौन से ग्रोह में तमाम नाम सही या यकसा हैं, हमको मालूम करना है। तो चलिए अब हम पहला ग्रोह देखेंगे। अलिफ में नंबर 1 सतपुड़ा, ये एक पहाड़ है। नंबर 2 दक्कन, ये एक सत्य मुर्तफ़ा का नाम है। नंबर 3 आल्प्स, ये एक पहाड़ का नाम है। नंबर 4 रॉकी, ये भी एक पहाड़ है। इस तरह इस ग्रोह में सतपुड़ा, आल्प्स और रॉकी ये 3 पहाड़ों के नाम हैं और दक्कन एक सत्य मुर्तफ़ा है, यानी 3 पहाड़ हैं और एक सत्य मुर्तफ़ा है। इसीलिए ये ग्रोह में एकसानियत नहीं पाई जाती, ये सही ग्रोह नहीं हो सकता। तो अब हम बे ग्रोह देखेंगे। इसमें नंबर 1 ऐबक महल, ये एक ज़िला है। नंबर 2 अमरावती, ये भी एक ज़िला है। नंबर 3 शोलापुर, ये भी एक ज़िला है। नंबर 4 मुंबई आज़मा, ये एक शहर या महाराष्ट्र की राजधानी है। इस तरह इस ग्रोह में 3 अज़ला के नाम दिए गए हैं और एक शहर या राजधानी का नाम दिया गया है। इस तरह इस ग्रोह के तमाम नामों में एकसानियत दिखाई नहीं देती है, इसीलिए ये ग्रोह भी सही नहीं हो सकता। अब हम जीम ग्रोह देखेंगे। जीम में नंबर 1 थार, एक रेगिस्तान है। नंबर 2 सहारा, सहारा भी रेगिस्तान है। नंबर 3 हिमालय, ये नौम्र लहरेदार पहाड़ है। नंबर 4 गोबी, ये भी रेगिस्तान है। इस तरह इस ग्रोह में 3 रेगिस्तानों के नाम दिए गए हैं और एक लहरेदार पहाड़ का नाम दिया गया। इसीलिए इस ग्रोह के तमाम नाम भी एकसा नहीं है, यानी इनके अंदर एकसानियत नहीं पाई जाती, इसीलिए ये भी ग्रोह सही नहीं हो सकता। अब हम दाल ग्रोह देखेंगे। दाल में नंबर 1 मराठवाड़ा, ये एक सियासी इलाका है। नंबर 2 खानदेश, ये एक सियासी इलाका है। नंबर 3 विदर्भ, ये भी सियासी इलाका है। नंबर 4 कोकन, ये भी सियासी इलाका है। यानी इस ग्रोह के तमाम इलाके सियासी इलाके हैं, यानी ये महाराष्ट्र के 4 मुख्तलिफ सियासी इलाके हैं। इसके मानी ये होते हैं कि इनमें एकसानियत पाई जाती है। तो ये बिल्कुल सही ग्रोह है। तो सवाल नंबर 1 का जवाब क्या आएगा? दाल आएगा। सही ग्रोह पहचानिए में दूसरा, इसमें अलिफ, बे, जीम और दाल 4 मुख्तलिफ ग्रोह दिए गए हैं। इसमें से भी हमको सही ग्रोह मुंतखब करना है। तो चलिए अब हम पहला ग्रोह देखेंगे, अलिफ। इसमें नंबर 1 मैदान है। नंबर 2 झीलें। नंबर 3 पहाड़। नंबर 4 सत्य मुर्तफ़ा। तलबा तालिबात, इस ग्रोह में मैदान, पहाड़, सत्य मुर्तफ़ा किसी इलाके की तबई साख्त के हिस्से हैं और झीलें तबई साख्त का हिस्सा नहीं होती है। इसीलिए इस ग्रोह में एकसानियत न होने की वजह से ये ग्रोह सही नहीं है। तो अब हम बे ग्रोह देखेंगे। इसमें नंबर 1 दबाव, नंबर 2 दरिया, नंबर 3 दर्जे हरारत, नंबर 4 मरतूब। तलबा तालिबात, इस ग्रोह में दबाव, दर्जे हरारत, मरतूब, इन 3 अवामिल का ताल्लुक़ मौसमियात से है या ये तीनों अवामिल मौसम के अनासिर हैं और दरिया इनसे मुख्तलिफ है, यानी इस ग्रोह में भी एकसानियत नहीं पाई जाती है, इसीलिए ये ग्रोह भी सही नहीं है। अब हम जीम देखेंगे।
इस ग्रोह में नंबर 1 मुंतक़ा हारा के जंगलात, नंबर 2 कांटेदार जंगलात, नंबर 3 सुंदरी जंगलात, नंबर 4 पतझड़ के जंगलात। ये तमाम जंगलात की किस्में नज़र आ रही हैं, यानी इस ग्रोह में एकसानियत दिखाई दे रही है, इसीलिए ये ग्रोह सही है। तो जवाब क्या आएगा? जीम इसका जवाब आएगा। अब नंबर दाल देखेंगे। इस ग्रोह में नंबर 1 माहीगिरी, नंबर 2 लकड़ियों की कटाई, नंबर 3 ज़राअत, नंबर 4 बेकरी। तलबा तलिबात, इस ग्रोह में माहीगिरी, लकड़ियों की कटाई, ज़राअत ये तीनों इब्तदाई माशी सरगर्मियाँ हैं, जबकि बेकरी सानवी सरगर्मी है। इसीलिए इस ग्रोह में गैर यकसानियत पाई जाती है, यानी ये ग्रोह गलत है, सही नहीं है। तो दूसरे का जवाब जीम आएगा, जिसमें नंबर 1 मुंतक़ा हारा के जंगलात, नंबर 2 कांटेदार जंगलात, नंबर 3 सुंदरी के जंगलात, नंबर 4 पतझड़ के जंगलात। तो जवाब जीम आएगा। सवाल नंबर 2, फ़र्क लिखिए फंक्शनल रीजन एंड फॉर्मल रीजन, यानी फ़ाली इलाका और रस्मी इलाके के दरमियान फ़र्क लिखना है। तलबा तालिबात, फ़ाली इलाका और रस्मी इलाके के दरमियान स्क्रीन पर फ़र्क बताया गया है। आप स्क्रीनशॉट लेकर अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। सवाल नंबर 2 का दूसरा फ़र्क, फ़िज़िकल रीजन एंड पॉलिटिकल रीजन, तबई इलाका और सियासी इलाके में फ़र्क। तबई इलाका और सियासी इलाके में फ़र्क भी स्क्रीन पर दिखाया गया है। आप स्क्रीनशॉट लेकर अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। सवाल नंबर 3, दर्ज झील पर मुख्तसर नोट लिखिए। इसमें नंबर 1 इलाकाई तरक्की पर असरअंदाज होने वाले अवामिल। तलबा तलिबात, इलाकाई तरक्की पर असरअंदाज होने वाले अवामिल, इसमें नंबर 1 तबई अवामिल और इलाकाई तरक्की, नंबर 2 आबादी और इलाकाई तरक्की, नंबर 3 ज़मीन का इस्तेमाल और इलाकाई तरक्की। ये तीनों अवामिल स्क्रीन पर बताए गए हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। सवाल नंबर 3 का दूसरा, इलाकाई अदम तवाज़न को कम करने के अक़दामात या हिकमत अमली। तलबा तलिबात, इलाकाई अदम तवाज़न को कम करने के 5 मुख्तलिफ़ अक़दामात या रेमेडीज़ बताए गए हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। सवाल नंबर 4, जुग़राफ़ियाई वजूहात बयान कीजिए। इलाकाई तरक्की तबई साख्त पर मुनहसर होती है। तलबा व तलिबात, इलाकाई तरक्की किस तरह से तबई अवामिल पर मुनहसर होती है, इसकी पूरी वजूहात स्क्रीन पर बताई गई है। स्क्रीनशॉट लेकर अपनी नोटबुक में आप लिख सकते हैं। जुग़राफ़ियाई वजूहात का दूसरा, नाख़वानदगी, गुर्बत जैसे अवामिल इलाकाई तरक्की पर असरअंदाज होते हैं। तलबा तलिबात, नाख़वानदगी और गुर्बत किस तरह से इलाकाई तरक्की पर असरअंदाज होते हैं, इसकी भी मालूमात स्क्रीन पर दी गई है। आप स्क्रीनशॉट लेकर अपनी बयाज़ में लिख सकते हैं। जुग़राफ़ियाई वजूहात का तीसरा, हिमालयाई इलाकों में तरक्की नज़र नहीं आती। तलबा तलिबात, किन वजूहात की वजह से हिमालयाई इलाकों में तरक्की नज़र नहीं आती, इन तमाम वजूहात को स्क्रीन पर बताया गया है। आप स्क्रीनशॉट लेकर अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। सवाल नंबर 5, दर्ज झील के मुफस्सिल जवाब दीजिए। नंबर 1, इलाका से क्या मुराद है? इलाका वो ज़मीन का हिस्सा होता है जो अपनी नुमायाँ और इम्तियाज़ी तबई, कुदरती, सकाफ़ती और माशी खुसूसियात की बिना पर दूसरे ज़मीन के हिस्सों से अपनी जुदागाना हैसियत रखता है, उसे इलाका कहा जाता है। तलबा तलिबात, इलाके के माने और इलाके की मुख्तलिफ़ खुसूसियात स्क्रीन पर बताई गई हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। सवाल नंबर 5 का दूसरा, किन खुसूसियात की बिना पर इलाकों में फ़र्क पाया जाता है, मिसालें दीजिए। तलबा तलिबात, मुख्तलिफ़ खुसूसियात हैं जिनकी बिना पर इलाकों में फ़र्क पाया जाता है। इसमें नंबर 1 महल वक़ू, नंबर 2 तबई साख्त, नंबर 3 आब व हवा, नंबर 4 सियासी हुदूद, नंबर
5 कार मनसब। तमाम इलाकों का महलों को यकसानी होता है, तमाम इलाकों की तबई साख्त यकसानी होती है, तमाम इलाकों की आब व हवा यकसानी होती है, तमाम इलाकों की सियासी हद यकसानी होती है और तमाम इलाकों के कार मनसब भी यकसा नहीं होते हैं। इन 5 बुनियादों पर इलाकों के दरमियान फ़र्क किया जाता है और इसकी मिसालें भी स्क्रीन पर बताई गई हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। सवाल नंबर 5 का तीसरा, इलाके की आमदनी इलाके की हकीकी तरक्की का अशारिया नहीं हो सकती, वाज़ह कीजिए। तलबा व तलेबात, किन वजूहात की वजह से इलाके की आमदनी इलाके की हकीकी तरक्की का अशारिया नहीं हो सकती, ये तमाम वजूहात स्क्रीन पर बताई गई हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। सवाल नंबर 6, जदौल 7.5 में दिए गए मुस्तकिल ज़ेर काश्त ज़मीन और ख़ाम घरेलू पैदावार GDP के दरमियान स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन का इस्तेमाल करके बाहमी ताल्लुक़ तलाश कीजिए। यानी स्पीयरमैन के रैंक कोरिलेशन का ज़ाब्ता इस्तेमाल करके मुस्तकिल ज़ेर काश्त ज़मीन और ख़ाम घरेलू पैदावार में बाहमी ताल्लुक़ निकालना है। क्या दिया गया है? जदौल में 3 कॉलम दिए गए हैं। पहला कॉलम इलाका, जिसमें ABCDEFGHIJKL इलाके हैं, और दूसरा कॉलम मुस्तकिल ज़ेर काश्त ज़मीन दी गई है। तीसरे कॉलम में ख़ाम घरेलू पैदावार दी गई है। अब स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन का ज़ाब्ता क्या है देखेंगे। R = 1 माइनस बिग ब्रैकेट 6 समेशन ब्रैकेट R1 माइनस R2 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन N ब्रैकेट N स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट बिग ब्रैकेट कंप्लीट। इस तरह से ये फार्मूला है, यह ज़ाब्ता है। इस ज़ाब्ते के मुताबिक हमको R1, R2 और N की कीमत निकालना है। तो चलिए R1, R2 और N की कीमत निकालेंगे। पहले इलाके का कॉलम देखिए, उसके बाद मुस्तकिल ज़ेर काश्त ज़मीन का कॉलम लिखिए और R1 की वैल्यू निकालने के लिए इस कॉलम को X नाम दीजिए। अब X कॉलम यानी मुस्तकिल ज़ेर काश्त ज़मीन के कॉलम में तमाम नंबरात का मुशाहिदा कीजिए और सबसे बड़े अदद के सामने R1 कॉलम में 1 नंबर लिखिए। उसके बाद छोटे नंबर के सामने R1 कॉलम में 2 नंबर लिखिए। उसके बाद उससे छोटे अदद के सामने R1 कॉलम में 3 नंबर लिखिए। इस तरह तमाम 12 अददों के सामने R1 कॉलम में उतरती हुई तरतीब के मुताबिक नंबर लिखिए। यहाँ पर हमको R1 की कीमत मिलेगी। अब R2 की कीमत निकालने के लिए ख़ाम घरेलू पैदावार के कॉलम को Y नाम दीजिए और उस बिना पर यानी ख़ाम घरेलू पैदावार के कॉलम की बिना पर R2 की कीमत हम निकाल सकते हैं। जिस तरह हमने R1 की कीमत मुस्तकिल ज़ेर काश्त ज़मीन के कॉलम की बिना पर निकाले हैं, बिल्कुल उसी तरीके से अब हम R2 की कीमत निकालेंगे। R2 की कीमत निकालने के लिए ख़ाम घरेलू पैदावार के कॉलम को बगौर देखिए। इसमें सबसे जो बड़ा अदद है उसके सामने R2 कॉलम में नंबर 1 लिखिए। उससे छोटे नंबर के आगे R2 कॉलम में 2 नंबर लिखिए। उसके बाद उससे छोटे अदद के सामने R2 कॉलम में 3 नंबर लिखिए। इस तरह तमाम 12 अददों के सामने R2 कॉलम में उतरती हुई तरतीब के मुताबिक नंबरात दीजिए। इस तरह से हमको R1 और R2 दोनों कॉलम की कीमत हमको मिलती है। अब R1 में से R2 माइनस कीजिए और हासिल शुदा जवाब R1 माइनस R2 कॉलम में लिखिए। यहाँ देखिए 12 माइनस 12 0, 9 माइनस 7 2, 2 माइनस 8 माइनस 6,
5 माइनस 9 माइनस 4, 8 माइनस 4 प्लस 4, 1 माइनस 10 माइनस 9, 10 माइनस 6 4, 4 माइनस 5 माइनस 1, 3 माइनस 1 2, 6 माइनस 3 3, 7 माइनस 2 5, 11 माइनस 11 0। अब इसके बाद आपको इसका स्क्वायर बाजू के कॉलम में लिखना है। 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36 36, 4 का 16, 4 का 16, 9 का 81, 4 का 16, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 5 का 25, 0 का 0। इस तरह से ये पूरा जदवल मुकम्मल होता है। अब ज़ाब्ते के मुताबिक हमको समेशन की वैल्यू मिलती है। समेशन की वैल्यू कितनी है? 208। और n यानी कुल अदाद, यहाँ पर जदौल में कुल अदाद 12 हैं, यानी n की कीमत 12 है। तो अब इस ज़ाब्ते के मुताबिक तमाम नंबरात दर्ज करके आप हिसाब कीजिए और जवाब 0.72 आएगा। इसके बाद हमको नतीजा लिखना है, कंक्लूजन। मुस्तकिल ज़ेर-ए-कास्त ज़मीन और ख़ाम घरेलू पैदावार के दरमियान मज़बूत बाहमी ताल्लुक़ ज़ाहिर होता है, यानी मुस्तकिल ज़ेर-ए-कास्त ज़मीन में इजाफ़ा होने पर ख़ाम घरेलू पैदावार में भी इजाफ़ा होगा। तलबा तालिबात इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी नोटबुक में लिखिए।